हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं दोस्तों। और इस नोमेनक्लेचर का ये हम लोगों का जो है ना, ये तीसरा लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखें, तब जाके आप लेक्चर नंबर 3 देखें दोस्तों। नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा लेक्चर नंबर 3। जो कहना क्लियर है भैया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल व्यूज चाहिए। हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है भाई। बस आप लोग सीखें, आप लोग समझें, वही मेरे लिए काफी है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखना है प्यारे बच्चों जटिल जटिल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। आईयूपीएसी nomenclature of complex ओह हाँ, जटिल यौगिक नहीं प्यारे बच्चों, जटिल प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको जटिल यौगिक भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जटिल यौगिक। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को समझना है जटिल प्रतिस्थापी। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को समझ। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? देखिए, जब कोई कार्बन श्रृंखला में कोई सब्स्टिट्यूएंट और उस सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये जो आपको दिख रहा है, ये हम लोगों का जटिल, कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और एक देख लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसमें से कौन सा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। ये तो हो गया लंबी श्रृंखला का चयन। क्या ये जटिल कॉम्प्लेक्स है? आप देखिए, इस कार्बन पर अगर गिनती करूं तो एक यहां सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक यहां सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ध्यान दीजिए, मुख्य श्रृंखला से एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। मुख्य श्रृंखला का ये सब्स्टिट्यूएंट है, मुख्य श्रृंखला का ये सब्स्टिट्यूएंट है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का और क्या सब्स्टिट्यूएंट यहां दिख रहा है? ये दो। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोलेंगे जटिल प्रतिस्थापी। सेम टू सेम आप देखिए, ये मेरा मुख्य श्रृंखला है। क्या है? मुख्य श्रृंखला है। इस मुख्य श्रृंखला का ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूएंट का भी आप देखिए, एक यहां सब्स्टिट्यूएंट है, एक यहां सब्स्टिट्यूएंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या फिर जटिल प्रतिस्थापी कहते हैं। डिफाइन कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को कभी कभार इसका डिफिनेशन पूछ देता है, तो आइए डिफाइन कर लेते हैं।
लिखेंगे कार्बन, उसके बाद एकदम सारा इसका नोमेनक्लेचर का रूल बताएंगे, कैसे इसका नोमेनक्लेचर होगा। आप लोग देखते जाइए प्यारे बच्चों, एकदम जीरो से लेकर के आप लोगों को लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर एकदम हवा हवा में पार कर दिया। भैया मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को हवा हवा में नहीं ले जाएंगे। एकदम 0 1 2 3 4 जिस तरह से हम लोग बचपन में टेबल सीखते हैं ना, उस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ले जाएंगे। तो आ जाओ, लिखेंगे कार्बन, कार्बन के या डायरेक्ट लिखते हैं यार, मुख्य श्रृंखला। कार्बन, कार्बन मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में लगा सब्स्टिट्यूएंट, लगा सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, एक से अधिक, एक से अधिक कार्बन के हों तथा, तथा एक से अधिक कार्बन के हों तथा उस सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इस प्रकार के, इस प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट को प्रतिस्थापी, सॉरी, जटिल प्रतिस्थापी, सर छिछी यहाँ पे खराब दिख रहा है, अच्छा ठीक कर लेते हैं बढ़िया से, घबराओ नहीं प्यारे बच्चों, घबराओगे तो कैसे चलेगा, लल्ला रे, अरे लल्ला रे। तो सब्स्टिट्यूएंट को जटिल प्रतिस्थापी, जटिल प्रतिस्थापी यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है मेरे शेरों और शेरनियों, क्लियर है? यहाँ पे तो डिफिनेशन हो गया, और यहां से हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि अगर सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। आज जब आप नोमेनक्लेचर का रूल समझते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। भैया ले लो ना, ले लेना, 1 2 3 ले लिया, फ्री फ्री। चलो हम लोगों ने समझ लिया सर सब्स्टिट्यूएंट को, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, सिर प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट को, सॉरी जटिल सब्स्टिट्यूएंट को हम लोगों ने समझ लिया। तो आजा भैया अब नामकरण के रूल को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नामकरण, तो यहां पे अब हम लोग सीखने वाले हैं जटिल सब्स्टिट्यूएंट, जटिल प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी का आईयूपीएसी नामकरण, हाँ, का नियम, का नियम। चलो रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है, बोले क्या कहता है सर? तो लिखेंगे बाबू जटिल प्रतिस्थापी, जटिल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट
सब्स्टिट्यूएंट की गिनती, हाँ, उस कार्बन से करना है जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हो। किससे? मुख्य श्रृंखला से, मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हो। ठीक है भाई, अब आ जाओ कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा मुख्य श्रृंखला है, चलो यहां पे H3, यहां से एक सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, तो 1 2 3, यहां एक H आ जाएगा, यहां 2H आ जाएगा, यहां 2H आ जाएगा, यहां 3H आ जाएगा। अब हमने क्या करना है भाई, यहां मान लो CH3 लगा दिया, यह CH, यहां CH3। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का गिनती उधर से करना है जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। 1 2 3 4 पर नहीं, 1 2 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, अब इस मुख्य श्रृंखला से कौन से कार्बन जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा है, तो इसमें भी आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। याद रखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कहां से गिनूं? 1 2 3, क्या ये कार्बन आपका मुख्य श्रृंखला से अटैच है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो कौन वाला है भैया? आपका ये वाला है, तो गिनती यहीं से करो, इधर करो चाहे उधर करो। 1 2, कितना? 1 2। तो इसमें इसका चेन जो मिला कितने नंबर का मिला? 2 नंबर का मिला। समझ रहे? यहां से स्टार्टिंग करना है। कहां से भैया? यहां से। इसी चीज को बॉन्ड लाइन में अगर दिखाऊं अपन, ए ए ए ए ए ए ए ए, देख लो गिनती 1 2 3 4 5 6, ये मुख्य श्रृंखला होगी। मुख्य श्रृंखला से ये कार्बन जुड़ा है 1, इधर एक ले लिए 2, यहां पे और एगो प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो देख लीजिए, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इस कार्बन का तो सब्स्टिट्यूएंट ये है और इस श्रृंखला का सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो यहां पे क्या हो रहा है? श्रृंखला पे श्रृंखला हो रहा है। ठीक है, पहली नंबर गिनती तो हम इधर से करेंगे, किधर से? जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वहां से। ऐसा नहीं कि 1 2 3, सर 3 को कार्बन है तो 3 लगा दीजिए ना, ऐसा हम बिल्कुल सोच कर भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये गलत ही नहीं महागलत हो जाएगा। तो आ जाओ, अब रूल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या? रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। यहां तो चलो नामकरण लिखने का तरीका सीख लिया कि हम लोग ऐसे करके गिनती का तरीका सीख लिया। अब दूसरा नंबर में याद रखना कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। कहां पे? ब्रैकेट में। हमेशा आप क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखें तथा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हाँ, के मुख्य श्रृंखला, मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट का ये श्रृंखला है तो इसमें वर्ड रूट आएगा ना, तो के मूल शब्द में YL
जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। आज देख लेते, अब यहीं पे नाम लिख के दिखा देते इसी में से, है ना, इसी में से। लेकिन एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं ठीक से दिख रहा है कि नहीं भाई। थोड़ा सा सादा सादा दिख रहा है पर ठीक ही दिख रहा है ना, देखने थे ना, ठीक ही दिख रहा है, खराब नहीं दिख रहा है जी। हाँ, उम्मीद है कि तो बहुत अच्छा दिख रहा है यार। अब आ जाओ एग्जाम्पल, इसी को लेते हैं, इसी का नाम। हाँ, ये नाम लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए, तथा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के मूल शब्द में YL जोड़ देना चाहिए। आज सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, सफिक्स। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट यहां लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कितना नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, कितने नंबर पर, मुख्य श्रृंखला से देखिए 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। फिर जब नंबर लिखोगे डैश लगाना। उसके बाद अब सब्स्टिट्यूएंट में घुस जाओ, कौन से, कॉम्प्लेक्स में। 1 2, ये तो मेरा रूट वर्ड हो गया, तो इसमें क्या पे एक पर एगो CH3 है, एक पर कौन है, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट का भी एगो सब्स्टिट्यूएंट है। कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, तो यहां लिखेंगे 1, क्या CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, 1 मिथाइल, क्या, 1 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद रूट वर्ड 2 के लिए क्या लगेगा, इथ। इथ में से रूट वर्ड में क्या जोड़ देना, YL, क्या हो गया, 2 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद रूट वर्ड लिख दो, रूट वर्ड 5 के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, पेंट। आज इसमें देख लेते हैं, गिनती तो क्या हुआ, 3 पर ना, कितना, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप पहले यहाँ 3 लिखो, फिर डैश लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लिखो। हमने क्या बोला, हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखना है। देखिए 3 पर आ गया, 3 पर एक हमने पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी हमने एक चेन लिया, मुख्य श्रृंखला लिया। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3 है, कितना पर है, 1 पर है, तो 1 मिथाइल। उसके बाद 1 2 रूट वर्ड क्या हो जाएगा, इथ, YL जोड़ दिए, इथाइल, क्या नाम हो गया, 3 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 5 6 के लिए हेक्स। हर जगह कैसा बॉन्ड है, हर जगह सिंगल ही दिख रहा है, इसलिए ANE लगा दो, हेक्सेन। क्या आ गया भैया, हेक्सेन। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है सर। आ जाओ और एक एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ले लेना, फट फट फटाक, या तो यहाँ हो जाना चाहिए ना, चल यहाँ हो जाता है। ये 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 ले लिया, ये 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 ले लिया। कुछ मस्त नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे, 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, जिधर से करेंगे एक ही बात है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाम लिखते हैं, आ जाओ। पहले इसमें भी तो लंबी श्रृंखला खोजेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट में भी, कहां से, जिस कार्बन से जुड़ा हो वहां से गिनना है। 1 इधर करते तो 2, इधर 2 3, तो इधर ज्यादा है, क्या है, उधर ज्यादा है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर पर है ये, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो यहां लिखेंगे 3 डैश, हाँ 3 डैश 1 पर कौन है, मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 2 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, YL जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रोपाइल। अब कंप्लीट हो गया, अब रूट वर्ड लिख दो इसका, मुख्य श्रृंखला का, 5 5 के लिए पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड ANE, पेंटेन। लेकिन यहाँ पे एक चीज दोस्तों अपन को, आप लोगों को बता दे रहे हैं, एकदम देखो, ये भी सही है, गलत नहीं है, पर ज्यादा बेटर कौन वाला होगा। हमने जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 गिना हुआ है, फिर यहाँ भी 1 2 3 गिन दिया,
तो आप एक काम करिए, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे ना, तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश यानी डैश में लिखने की कोशिश करो। तो इस तरह में क्या होगा, ज्यादा सही होगा, ज्यादा सही ये लगेगा, है ना। क्योंकि भाई आईयूपीएसी ने भी कहा है कि अगर आपको एक ही चीज दो दो बार लिखने बोले तो वो ठीक तो नहीं होगा। आप अगर मान लीजिए मुख्य श्रृंखला को 1 2 3 से गिन लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसको डैश में गिनिए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे। आप अगर मान लीजिए डैश में नहीं लिखे हैं तो भी गलत नहीं है, पर ये ज्यादा बेटर है, ये मेरा कहना है, ये ज्यादा बेटर है मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्यादा बेटर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, दिख तो तनी ठीक नहीं रहा है, इसलिए इसको तो चलो अब ठीक दिख रहा है ना, हमको तो उम्मीद है कि अब ठीक दिख रहा है। हाँ अब ठीक दिख रहा है। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब रूल नंबर यहाँ 2 हो गया, अब तीसरा रूल चलते हैं। आज जो ये करो ना भाई, करते चलो ना, एकदम ईमानदारी से पढ़ाएंगे भैया आप लोगों को। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, यदि मुख्य श्रृंखला में, यदि मुख्य श्रृंखला में सब्स्टिट्यूएंट, मुख्य श्रृंखला में यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट तथा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित हो तो आईयूपीएसी नामकरण में सब्स्टिट्यूएंट से पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखें। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बला है सर, समझ में तो नहीं आ रहा है, ये क्या बला आपने लिख दिया। तो बाबू चलिए एक लेते हैं पहले, CH3 CH CH2 CH CH2 CH3 ऐसा हमने लिया। अब यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये मिथाइल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है, इस तरह से H3 CH3 1 2 3 4 H2 CH3, इस तरह का एक है श्रृंखला जिसका नामकरण करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना, अभी गिनती की बात देखो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा, 1 2 पर यहां आ रहा है, 1 2 3 पर यहां आ रहा है, तो फिर वो रूल तो गलत हो जाए ना। सब्स्टिट्यूएंट अगर लोएस्ट सम रूल यूज करोगे तो गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्यों नहीं गिन रहे, अगर ये गिन दो भैया तो सब्स्टिट्यूएंट का भरमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से चलो इधर ले गए, यहां इधर से इधर गए, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट, इधर, वो ठीक नहीं हो पाएगा ना, गड़बड़ा जाओगे, फिर बाद में कहोगे गिनती किधर कर डालूं समझ में ही नहीं आता, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। आज जो देख लेते हैं, तो इधर से अगर लोएस्ट सम रूल के अनुसार चलें तो एक 2 पर है और दूसरा 4 पर है, कितना आ रहा 6,
इधर से एक 3 पर है, दूसरा 5 पर है, कितना आ रहा 8, तो ये तो गलत है, ये सही है। तो इसका नाम जब लिखोगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है, किसका, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी तो गिनती कर लो, 1 डैश्ड 2 डैश्ड 3 डैश्ड, डैश्ड में ही गिनना बेटर रहेगा। तो अब लिख लेते हैं कितना पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पर, तो यहां लिखिए 4 डैश, एक पर 1 डैश पर आप देखिए एगो सब्स्टिट्यूएंट, दूगो सब्स्टिट्यूएंट है ना, दूगो सब्स्टिट्यूएंट, यानी 1 डैश दोनों मिथाइल है, तो 1 डैश डाई मिथाइल। हाँ, उसके बाद रूट वर्ड 1 2 3 के लिए क्या आएगा, प्रूफ। जैसे हम लोग मुख्य श्रृंखला का हम लोग नोमेनक्लेचर करते थे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, बस खाली यहाँ पे रूट वर्ड में YL जोड़ देना है। अब ब्रैकेट बंद, 4 1 डैश ड्राई मिथाइल प्रोपाइल, फिर यहाँ पे अब कौन आएगा, अब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, 5 पर जो है 5, क्या है 5 पर भैया, जब भी आप नंबर लिखोगे डैश देना, और जब 2 नंबर लिखोगे तो कॉमा लगाना, नहीं तो फिर नंबर अब नहीं दिया जाएगा, फिर बोलोगे कि सर क्या लिख दिए थे, समझ में नहीं आया, नंबर मिला ही नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। आ जाओ 5 पर कौन, सॉरी ये उल्टा लिख, ये गिनती मिटा ना, ये जब गलत है तो, नहीं तो यार गड़बड़ा जाएंगे ना, तो गड़बड़ा जाएंगे तो फिर तुम ही लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो 2 पर है 2 मिथाइल, अब रूट वर्ड 6 के लिए क्या होगा, हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड ए यानी हेक्सन, क्या तना बढ़िया है जी, देख लो इसमें जो है ना खत्म हो गया भैया, इसका चौक ही खत्म हो गया। अब ये करना होगा, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे ना चौक भर लेंगे, है ना, उसके लिए घबराना नहीं है। आजा आजा आजा, एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ एक है, यहाँ इथाइल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखो, ये इस तरह से, ये तो फेरा वाला लगा दिए सर, बहुत फेरा वाला क्वेश्चन आ गया। गिनती पहले करना सीखो, मुख्य श्रृंखला कौन वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7, लंबी श्रृंखला ये है। अगर इधर से गिनो तो 1 2 3 पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर 1 2 पर ही पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो हम लोग लोएस्ट सम रूल के अनुसार छोटा वाला नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, तो गिनती इधर से ही सही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का गिनती, कहां से बोल सर, 1 2 3 4 5 ऐसे करें, नहीं भैया यहां से 1 2 3 1 2 3, जो भी गिनेंगे एक ही बात है, लेकिन इसमें डैश लगा दोगे तो ठीक रहेगा, डैश लगा दो गिनती में। आओ नामकरण करते हैं। सबसे पहले जब भी हमने रूल लिखा है कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो, तो पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें। तो कॉम्प्लेक्स का पहले लिखेंगे, कितना पर है, 5 पर, 5 ब्रैकेट 1 डैश पर कौन है, 1 2 इथाइल, 1 डैश इथाइल, रूट वर्ड 1 2 3 के लिए प्रोप, YL जोड़ देना है, प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया। अब हम लोग लिखेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को, पहले मिथाइल लिखूं कि इथाइल, ये क्या है, इथाइल है, 1 2 कार्बन के लिए इथाइल, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, इथाइल है, और यहां मिथाइल है, पहले किसको लिखूं, मिथाइल या इथाइल, अल्फाबेटिकली चॉइस करना है, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। अल्फाबेटिकली कैसे देखें, तो अल्फाबेटिकली ऐसे देखना होगा, इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से, तो एबीसीडी जब पढ़ते तो इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, तो पहले इथाइल लिखाएगा, 3 इथाइल, 3
इथाइल डैश टू मिथाइल टू मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड 7 के लिए हैप, हर जगह सिंगल बॉन्ड ANE हैप्टेन। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा मजेदार से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा ताबड़तोड़ होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा जी। चलो ये ले लिया, यहां पे एक C ले लेते हैं, ऐसे ले लिया, एक C यहां ले लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। अब लगा देते हैं, चलो पहले हम लोग बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नामकरण सिखाएंगे। एक 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। एक दो, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट। एक दो तीन, एक हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगा। एक दो और 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक दो तीन, एक हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास 3 हाइड्रोजन चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इसका कंप्लीट है, 1 2 3 कंप्लीट। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये देखिए थोड़ा सा खतरनाक नहीं है ये, एकदम खतरनाक है, दो को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो चलो गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 पर पहला आ रहा है, जबकि इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से सही, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों में गिनती करते हैं। सबसे पहले इसमें मुख्य श्रृंखला करो, 1 2 3 हो रहा है, 1 2 तो यही होगा 1 2 3, और इसमें 1 2, ऐसा हो रहा है ना भाई? हाँ सर यही हो रहा है। तो अब सर किसको पहले लिखूं, इसको पहले लिखूं कि इसको? अब देखो पहले कौन आ रहा है, 2 पर ये आ रहा है, 4 पर ये आ रहा है, तो जो गिनती में पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। तो 2 पर आ रहा है आपका 2, देखो 1 2 3, इधर एगो मिथाइल ग्रुप है, इधर एगो मिथाइल ग्रुप है, कितने नंबर पर है? 1 पर ही है, कितना पर? 1 पर। तो लिखेंगे 2। अब बोलोगे सर डैश नहीं लगाए, लगा सकते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो यार लिख दो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल। जितना प्रैक्टिस करोगे भाई उतना इजी होगा। ठीक है, डाई मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड कितना, 3 के लिए प्रोप YL प्रोपाइल, फिर डैश लगाओ, कितना पर? 4 पर, 4 गिनती करो इस पे, 1 2, इसमें डबल डैश यूज कर सकते हो, डबल डैश। ठीक है, तो एक पर एक एक पर 2 गो मिथाइल है, तो लिखेंगे 1 डबल डैश कॉमा 1 डबल डैश डाई मिथाइल, रूट वर्ड इसके लिए 1 2, 2 के लिए इथ, YL जोड़ देंगे, इथाइल, उसके बाद रूट वर्ड ले लो 6 के लिए हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड, हेक्सेन। क्या गया? हेक्सेन। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आइए और एक रूल देखते हैं। ठीक है भाई, चलो ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ो, बढ़ जाओ, चलिए मिटा देते इसको। अरे भाई जरूरी है मिटा, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। चलो मिटाते हैं, आजा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यदि, ध्यान दीजिए, यदि सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट हाँ तथा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से
हाँ, या अलग अलग तरफ से, अलग अलग तरफ से, हाँ, अलग अलग तरफ से समान संख्या पर हो तो मुख्य श्रृंखला की गिनती, तो मुख्य श्रृंखला की गिनती उस और से करना चाहिए, उस और से करना चाहिए जिस और से, जिस और से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो या सामने हो, सामने हो। आजा दिखाते हैं आप लोगों को, पहले पसीने को निकालने दो, ये पसीना तंग कर रहा है ना। हाँ जी भैया, आजा। सबसे पहले अगर मान लो ये एक कार्बन श्रृंखला है, यहां पे एक CH3 है और यहां पे भी एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों समान संख्या में है। 1 2 3 H लगा दिया, H2 लगा दिया, H2 लगा दिया, 1 2 3 एगो H लगा दिया, CH3 लगा दिया। अरे यार बिजली भी इतना सता रहा ना भाई, क्या बोले भाई। ये अब बताओ, इधर से गिनती कर रहे तो 2 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से गिनती कर रहे तो 2 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पर इधर से भी सामने आ रहा है, उधर से भी, तो किधर वाला लूं सर सही गिनती, ये गिनती गलत करार दिया जाएगा और जिधर से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है उधर से लिया जाएगा, अगर दोनों सेम पोजीशन पर हो तो। और ना भाई यही चीज यहां होता तो गिनती हम इधर से कर रहे होते, देख लीजिए। दिखाना तो पड़ेगा ना मेरे को, नहीं दिखाऊं तो आप कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप। हो गया, ये दोनों समझो पहले, मेरा इसमें इधर से गिनती क्या सर, 1 2 3 पर, 1 2 पर किधर से गिनती करूं, इधर से भी 3 ही पर आ रहा, तो अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, यहां नहीं लगाते, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना आप लोग को, और आप लोगों का कंफ्यूजन मेरे को ठीक नहीं लगेगा, यहां लगा देते हैं। ये लो 1 2 3 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, किधर से गिनती करो, तो याद रखना दोस्तों, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स ही नजदीक हो, कॉम्प्लेक्स सर इधर से गिन रहे तो 4 पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है, तो उधर से कर दूं क्या, लेकिन इधर से देखो पहले एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2, चलिए नाम इसका नोमेनक्लेचर हो चुका है, अब इसको भी कर लेते हैं 1 2, चलिए नाम लिखते हैं। अगर नाम लिखो तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, कहां पर है, 2 पर है, कितना 1 2, एगो इधर 1 पर है, एगो इधर 1 पर, कौन CH3, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो लिखेंगे 1 डैश में रखो ना, 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ YL जोड़ दिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का श्रृंखला है इसलिए,
हाँ YL जोड़ दिए, क्या हो गया 2 1 1 डाई 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, उसके बाद आ जाएगा 5 पर कौन, मिथाइल, ठीक है 5 पर कौन, मिथाइल, रूट वर्ड कितना 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, हेक्सेन। आ जाओ इसको भी देख लेते हैं ना, देखो कि नहीं, एकदम सर कैसे नहीं देखिएगा, नहीं देखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा सर। आ जाओ भैया, गिनती हो चुका है, 4 पर कॉम्प्लेक्स है, तो यहां लिखेंगे 4 1 2 एक, इसको भी डैश में लगा दो, 1 डैश मिथाइल, 1 2 के लिए इथ, YL जोड़ दिए इथाइल, उसके बाद 2 पर कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में हम लोग नहीं लिखते। उसके बाद रूट वर्ड क्या आ जाएगा, 6 के लिए हेक्स, हर जगह देखिए कार्बन टू कार्बन कैसा बॉन्ड है प्यारे बच्चों, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। समझ में आ गया ना, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म कर देंगे, चैप्टर बोलते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे हम लोग रिलैक्स दे देंगे, आराम दे देंगे। ले लीजिए ना इसको, ले लिए, ठीक है आजा। अरे भाई लोग इतना इजी इजी चीज के काहे नहीं समझत है, एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को, कुछ नहीं क्या दिखाएंगे, चलो यहां पे लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद इतना में नहीं होगा ना, तो इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम कुछ बता रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में दे दिया रहे और आपको पूछ दे इसका कॉमन नेम बताइए, आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है और आपको वहां पे नाम पूछ दिया, निम्न में से इसका नाम कौन सा है। अब भाई आईयूपीएसी में तो दिया नहीं, वहां दे दिया है कॉमन नेम में, तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो कॉमन नेम बता देते हैं, फिर जो भी आएगा एकदम सट सट वाक्य लिख दोगे। चलो सामान्य, सामान्य नाम, इंग्लिश में कॉमन नेम, ठीक है। आ जा, ये देखो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा एक बॉन्ड तो खुला होगा क्योंकि वो मुख्य श्रृंखला से लगेगा, ठीक है। CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए प्रोपाइल, प्रोपाइल। इसका क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, स्मॉल एन लगा देने से उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। चलो तब तक चौक भी खत्म हो जाएगा। अगर यही कार्बन यहां लगा दूं, एक कार्बन यहां, ये 1 2, अगर इसका आईयूपीएसी नाम बोलूं तो 1 पर मिथाइल है, 1 मिथाइल, ठीक है 1 मिथाइल, उसके बाद 2 के लिए इथ, YL जोड़ दो इथाइल, क्या नाम हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। अगर इसी का आप देखोगे कॉमन नेम तो इसका होता है आइसो, आइसो प्रोपाइल, ठीक है प्यारे बच्चों। बोल सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है सर। अगर मान लो 4 कार्बन का ले लो, ठीक है 4 कार्बन का ले लो, तो 1 2 3 4, 4 के लिए हो जाएगा आपका ब्यूटाइल, ठीक है। अगर इसका बोलूं तो एकदम सिंपल, देखो सीधा चेन श्रृंखला रूप में है तो नॉर्मल ब्यूटाइल बोल दो, ठीक है। अगर एक कार्बन यहां लगा दूं, पहले यहां लगाते ना, नहीं यहां लगा दूं, अगर यहां लगा दूं
4 गो, तो 1 1 2 3, एक पर मिथाइल आ जाएगा, 1 मिथाइल, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। भाई सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या करना है, YL ही जोड़ना है, ठीक है। चलो अगर इसका देखूं तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कार्बन पर देखो, एक कार्बन इधर गया, एक कार्बन इधर गया, इसको 2 डिग्री पेंटाइल बोलेंगे, क्या, 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर एक CH3 यहां लगा दूं, ठीक है बाबू लोग, ए बबुआ सब, 1 2, तो 1 पर 2 गो मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 1 1 डाइमिथाइल, ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, फिर से हो जाएगा 1 2 के लिए इथाइल, 1 1 डाई इथाइल, सॉरी डाइमिथाइल इथाइल। अगर इसी का कॉमन नेम बोलूं तो कितना डिग्री बन रहा है, कैगो एक कार्बन, कैगो कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो 3 को जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री, इसको बोल देंगे हम लोग 3 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर टर्शियरी, टर्शियरी को हम लोग शॉर्टकट TERT बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। सबसे पहले देखने तो ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलो अब मिटाऊं भैया, ले लो ना 1 2 3। चलो अगर मान लो यही कार्बन यहां लगा दूं, CH2 CH, यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH3, ये तब इसका नाम क्या बनेगा, देख लो, रुकिए इसको मिटा लेते हैं, देखो तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, ठीक है। अगर कॉमन नेम देखो तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल, यानी जब दूसरे कार्बन से और एक मतलब सब्स्टिट्यूएंट के दूसरे कार्बन से एक और सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो उसको आइसो बोलते हैं। अगर ये तो हो गया क्लियर, चलो इसको मिटाते हैं, रुकिए प्यारे बच्चों, एक थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं इसको, चौक लगा लेते हैं, ठीक है, इसको रख देते हैं चौक, हाँ लग गया। आ जाओ, अगर 5 कार्बन रहे, CH2 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 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें IUPAC तो नॉर्मल पेंटाइल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल ही है, देखो ना एकदम चेन है श्रृंखला में। अगर हम लोग एक CH3 यहां लगा दें, कहा यहां, CH यहां लगा दिया CH3, फिर CH2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कितना 1 मिथाइल, कॉमन IUPAC नाम 1 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल, ठीक है। अगर हम लोग इसका IUPAC कॉमन नेम बोलूं तो ये कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और एक 2 गो, तो यहां हो जाएगा 2 डिग्री पेंटाइल, या इसी को बोल सकते हैं सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है भाई। अगर यहीं पे और, अरे यार, अगर यहीं पे और एक CH3 लगा दूं, यहां आ गया CH3, यहां आ गया CH3, 1 2 3 4
5। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 1 1 1 डाइमिथाइल, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ही है। उसके बाद 3 के लिए प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3, इसको 3 डिग्री, 3 डिग्री पेंटाइल बोल सकते हैं, या फिर टर्शियरी, टर्शियरी पेंटाइल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगर इसी चीज को यहां जो लगाए थे, इसी चीज को यहां यदि लगा दूं तो क्या नाम हो जाएगा? देख लो, CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब एक बार मिटाइए देते हैं सब। आ रहा है समझ में बाबू लोग? आ रहा है ना? इसका अगर नाम बोले तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 2 मिथाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। अगर कॉमन नेम बोलूं तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल। अगर यहां पे एक CH3 और लगा दूं, CH2 CH3 CH3 CH3, ये तो अगर नाम करूं तो 1 2 3 कितना हो जाएगा? 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपाइल। ठीक है, अगर आप इसका कॉमन नेम बोलो तो इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटाइल। समझे मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपका 6 गो कार्बन रहे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओनली हेक्साइल। अगर IUPAC नाम की बात करूं तो हेक्साइल, और यहां हो जाएगा नॉर्मल हेक्साइल। ठीक है, नॉर्मल हेक्साइल। फिर अगर यहां ले आओ एक कार्बन तो 1 डिग्री, यहां ले आओ तो 2 डिग्री, या सेकेंडरी या टर्शियरी। अगर इस कार्बन पर ले आओ तो आइसो, और एक ले आओ तो नियो। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट। कल जो हम लोगों का वीडियो आने वाला है, कल आने वाला है दोस्तों, वो साइक्लो कंपाउंड से आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग साइक्लो कंपाउंड के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 2 और 3 देख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लेंगे, और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और जो बच्चे जेई नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, और साथ साथ में अगर बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको इस चैनल पे जीरो से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडवांस ही पढ़ा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर भी करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ साथ में लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग। चलिए, जय हिंद।